So let's start with me this beautiful makeup look, and I'm wearing my mom's suit. Let's start with me guys. और आज फंक्शन है तो मुझे प्रॉपरली एक क्यूट सा नॉर्मल लुक क्रिएट करना है, तो मैं वही क्रिएट करने वाली हूँ. सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी. रेडी हुई हूँ, सिर्फ ड्रेस वेयर किया एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी मेकअप. और साथ साथ में आपको एक मैं स्टोरी शेयर करूँगी, मेरी लाइफ की स्टोरी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ. आपको पता है कि फ्रेंडशिप कैसी होती है, लाइक यू नो दैट कि फ्रेंडशिप में आपको फ्रेंडशिप निभानी पड़ती है और आपको फ्रेंड्स का साथ देना पड़ता है. मेरी फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं था गाइस. मेरी फ्रेंडशिप में मेरी फ्रेंड्स मेरे अगेंस्ट ही गई है हमेशा. एंड सो मैं सोचती थी ये कैसी फ्रेंडशिप होती है यार, जो तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे अगेंस्ट आ रही है. एंड ये मेरे साथ स्कूल टाइम से हो रहा था. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट फ्रेंड की तरह. सो मतलब मैंने फिर थोड़ा सोचा कि ये कैसी फ्रेंडशिप है, बट ही डजंट केयर अबाउट फ्रेंडशिप. इट्स अबाउट, मुझे ऐसी फ्रेंडशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो तुम्हें बिट्रे करे. और मेरे साथ तो यही हुआ है हमेशा. हम 4 फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम से. एंड मतलब हमारी फ्रेंडशिप ऐसी थी कि हमने जब स्कूल चेंज किया तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम वहाँ पे भी साथ ही रहेंगे. एंड जिसमें स्कूल में जाएंगे हम डिसाइड करके ही जाएंगे. एंड एक फ्रेंड थी, उसने स्कूल ही चेंज कर दिया. एंड उस दिन मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और उस दिन मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ कि मेरी एक फ्रेंड चलेगी. देन आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी फ्रेंड्स कैसी थी. लाइक वो मुझसे बहुत काम करवाती थी स्कूल डेज में. यार आपने तो ये चीज़ फील किया ही होगा. पर देखो, फ्रेंड्स भी अगर तुमसे काम करवा रहे हैं और तुम्हें समझ ही नहीं रहे, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी हेल्थ भी नहीं समझ रहे हैं कि तुम बीमार हो, तब भी तुमसे वो काम करवा रहे हैं, तो आई डोंट नो कि ये कैसी फ्रेंडशिप है. और मैं उस टाइम थोड़ी शरीफ थी तो मैं कुछ बोलती ही नहीं थी. मैं फॉरगेट इट, मतलब छोड़ो यार, क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या बच्चों हरकत कर. पर उसने हम भी बच्चे ही थे यार, हम क्या ही बोल सकते. सो उसके बाद मैं नए स्कूल में आई. वहाँ पे मेरी समय साथ एक फ्रेंड आई जो मतलब हमारे साथ बचपन से थी. एंड फिर हम दोनों, मतलब हम 4 फ्रेंड्स थे. वन इज गोइंग टू कॉलेज एंड 2 ऑफ अस इन द सेम स्कूल. एक फ्रेंड जो है वो कॉलेज चले गई और बाकी हम तीनों स्कूल में आए. और एक ने स्कूल चेंज कर दिया और एक मेरे साथ ही थी. देन उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मुझे बताया भी नहीं. शी सब्जेक्ट चेंज कर दिया. ओके. देन मैं एक बार बहुत बीमार थी. मतलब मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में. मुझे थोड़ा ज़्यादा, मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी. उस दिन मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे एंड प्रैक्टिकल था. और मैं प्रैक्टिकल देने वाली, मतलब मैं प्रैक्टिकल भी नहीं दे पा रही थी. मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मैं प्रैक्टिकल देने भी नहीं जा सकती थी. मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी. देन शी उसने क्या र्यूमर फैलाई स्कूल में कि वो कहती कि इसने ऐसा क्या किया है कि जो उसकी मम्मास के साथ स्कूल में आ रहे हैं. मतलब ऐसे क्या कांड किया, लाइक उस तरीके की उसने एक लाइन बोली स्कूल में सबके लिए, मतलब सबके सामने ये चीज़ पोर्ट्रे की. और उस दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये फ्रेंड नहीं हो सकती यार, जो तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें कर रही है, वो फ्रेंड नहीं हो सकती. और फिर उस दिन से मैंने अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ दी. मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेकार सी फ्रेंडशिप और ऐसी चीज़ें जो तुम्हें बिट्रे करे. एंड और तुम्हारी कंडीशन को शी डजंट रियलाइज व्हाट शी गोना थ्रू. सो देन आई रियलाइज कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मीन होते हैं. एंड वो फ़र्क नहीं देखते. एंड वो नहीं देखते कि तुम्हारी फ्रेंडशिप कितने टाइम से है और तुम किसके बारे में ऐसी बातें फैला रहे हो. एंड वो दिन मुझे आज भी याद आता है जब मैं इतनी बीमार थी, मैं बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं दे पाती थी.
और मतलब मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के लिए देने जाने के लिए भी मुझे मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कैसे जाती थी ना एग्ज़ाम देने। एंड मुझे दवाई टैबलेट सब कुछ साथ साथ में खाना भी पड़ता था और एग्ज़ाम भी देना पड़ता था। एंड आई नो दैट डेज इट्स वेरी हैवी टू मी। यू डोंट नो कि मैं कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी उस टाइम पे, मतलब मेरा वेट कितना लूज़ हो चुका था। उस टाइम मेरे साथ कोई मेरी फ्रेंड नहीं थी जो मेरी कंडीशन को समझे। एंड nobody cares about यार, मैंने ये चीज़ देखी है, nobody cares about your health. Everyone is so mean यार, it's so mean. आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, बट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। मेरे साथ हर इंसान मीन रहा है। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड बनी, स्कूल के टाइम से थी बट मैं उसका क्लोज नहीं थी। बट उन दो फ्रेंड्स के बाद वो ही मेरी फ्रेंड बनी। बट वो क्या करती थी, वो मुझे हमेशा जेलस फील कराती थी। एंड इस वजह से मैं जेलस फील करूँ एंड मुझे वो वीक दिखाए लोगों के आगे, वो जानबूझ के करती थी। एंड देन वो कहती थी कि मैं जेलस करती हूँ। आई नो कि अरे किस तरीके की तुम्हारी हिपोक्रेसी है, जो तुम किसी को जानबूझ के जला रहे हो और देन तुम एक्सपेक्ट करो कि वो नहीं जले। आई डोंट नो कि वो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या नहीं सोचते हो, आई डोंट नो। एंड वो हमेशा कहती थी कि मतलब मैं हमेशा जलती हूँ और मैं नेगेटिव फील करती हूँ लोगों को लेके, मैं ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो जाती हूँ। बट ये चीज़ें वो इसलिए बोलती थी ताकि मुझे वो थोड़ा सा मतलब डाउन फील करा सके और खुद को सुपीरियर फील करा सके। दैट्स व्हाई ही सेइंग ऑल द थिंग्स। बट मतलब उसने मेरे को इतना ज़्यादा डाउन फील कराया ना, इतना ज़्यादा डाउन फील कराया कि मतलब मैंने उसकी बातें सुन के हमेशा ना अपने आप को ना हमेशा ना ऐसे समझा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मतलब मैं क्या गलत थॉट रखती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ। और मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मतलब मैं हमेशा मतलब वीक ही लगूंगी और वीक ही दिखती हूँ। मतलब उसने मुझे इतना ज़्यादा मतलब ऐसा इस गिल्ट में डाल दिया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हूँ एंड बहुत अच्छा मिस करती हूँ। उस चीज़ में मुझे गिल्ट में डाल दिया। नाउ आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग और एनी वन। अब मैं ना किसी के बारे में नहीं सोचती, अब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने फ्रेंडशिप रखी ही नहीं है किसी के साथ। और मुझे पता है कि फ्रेंडशिप में तुम्हें बिट्रे मिलना है, तुम्हें धोखे मिलने हैं, क्योंकि सब तुम्हारा यूज़ ही करेंगे। नो बॉडी केयर्स अबाउट यू। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो समझ लो कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो सो तुम लोग स्टे अवे हो जाओ उन लोगों से, तुम दूर हो जाओ उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हें उन्हें तुम्हारी खुशी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वन थिंग मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लोग तुमसे ज़रूर जलेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगे लोग तुमसे ज़रूर जलेंगे। जब तुमसे लोग जलेंगे ना, वो तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करेंगे और वो तुम्हें हमेशा लोगों के आगे नीचा ही दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो और कोई नहीं चाहता तुम्हें आगे बढ़ते देखना। सब तुम्हें नीचे ही गिराना चाहते हैं। तुम थोड़े से स्टेप ऊपर लोगे तुम्हें वो नीचे ही गिराएंगे। इसलिए खुद को किसी से कम मत समझो। तुम जैसे भी हो करते रहो, जो भी कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो और खुद को डाउन फील मत करो। तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगी है तुम करो, जो तुम्हें चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो मत करो। एंड वन थिंग, तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, याद रखना। और जो भी तुम कर रहे हो ना, हमेशा अपनी फैमिली के लिए करना, किसी थर्ड पर्सन के लिए या किसी फ्रेंडशिप के लिए मत करना, क्योंकि रियलिटी यही है लाइफ की। तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़े होगा। क्योंकि जिस टाइम मैं लो स्टीम में थी, जब मैं बीमार थी एंड जिस टाइम मैं बीमार थी उस टाइम मेरे साथ सिर्फ मेरे घर वाले थे, मतलब और कोई भी नहीं था। और किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो, कैसे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारे डिफिकल्ट टाइम में तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तुम्हारा हाल तक पूछने कोई भी नहीं आएगा, याद रखना। व्हेन यू नो इट्स शुड बी सो ऑब्वियस रीजंस की जैसे तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा एंड टाइम में। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ विदाउट एनी रीज़न खड़े होंगे और तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेंगे, तुम्हें कोई कुछ बोलेंगे भी नहीं और तुम्हें
हमेशा मतलब तुम्हारे लो टाइम पे वो तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ऐसे पेरेंट्स के साथ रहती जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। एंड ऑलवेज विद मी, मतलब मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे इमोशनल नहीं होना है क्योंकि ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक छोटा सा मैसेज था उन लोगों के लिए। ये लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड खुद को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है। खुद को कभी नीचे मत समझो और खुद को किसी से कम मत समझो। और जो तुम कर रहे हो करते रहो, ऑल द बेस्ट। एंड ये थी छोटी सी स्टोरी मेरी फ्रेंड्स के रिलेटेड कि मेरी फ्रेंडशिप कैसे रही है लाइफ में। एंड आई हैव नो फ्रेंड्स नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हूँ। मैं पेरेंट्स के साथ खुश हूँ। मैं मेरी फ्रेंडशिप मेरे घर वालों के साथ है, मेरी सिस्टर के साथ है, मेरे ब्रदर के साथ है, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में किसी को कुछ बताने की या कुछ समझाने की। सो दैट्स इट। सो आज के लिए मेरा इतना ही था। एंड गाइस कैसा लगा मेरा मेकअप? और मैं रेडी हो चुकी हूँ फंक्शन के लिए, जो हमारे घर में फंक्शन है